गाइस ये देखिए मेरे हाथ में क्या है। यस ये एक प्रोटेक्टर है। प्रोटेक्टर का यूज क्या है? यस एंगल बनाना। तो टुडेज आवर टॉपिक इज एंगल। गाइस एंगल के बारे में आज जानने के लिए मेरे वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, उससे आपको रोज नोटिफिकेशन आएगा। तो गाइस आज हम लोग जानेंगे कि एंगल बनता कैसे है इस प्रोटेक्टर की मदद से, और एंगल होता क्या है। सपोज दैट जैसे ये हमारा हाथ है जो कि लाइन जैसा है, कहीं भी मिल रहा है, जैसे यहाँ यहाँ यहाँ, जैसे हमारा एक लाइन जैसा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। जो एंगल मिलता है यहाँ पे, जैसे जो चीज़ मिल रही है, जैसे ये हमारा हाथ यहाँ पे मिल रहा है, तो हम लोग एंगल कहते हैं। एंगल को हम लोग हिंदी में कोण कहते हैं। तो गाइस मैं आपको इस बोर्ड पे बनी पिक्चर से एंगल समझाने की कोशिश करूँगा। तो गाइस आप लोग इस पिक्चर में ध्यान से देखिए, आपको इसमें 2 लाइंस दिख रही होंगी जो कोने पे वर्टिस पे मिल रही हैं, और जो बीच में जगह छोड़ी है वो एंगल होता है। अब मैं आपको इन दोनों मार्कर से भी एंगल समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये देखिए एंगल कम होता जाएगा और ऐसे करेंगे तो एंगल ज़्यादा होता जाएगा। तो ये 2 मार्कर एक लाइन की तरह है जो कि जुड़ गए तो एंगल बन गया। तो इस एंगल को इस प्रोटेक्टर से मेजर करते हैं क्योंकि इस प्रोटेक्टर पे नंबर लिखे होते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं इस प्रोटेक्टर पे 0 से 180 तक का नंबर लिखा, और राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी 180 से 0 तक का राइट से है और 0 से 180 तक का लेफ्ट से है। तो जब हम लोग इस प्रोटेक्टर से एंगल को नापते हैं तो हम लोग उसे डिग्री में कहते हैं, जैसे 80 डिग्री, 90 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, ऐसे ऐसे। तो गाइस अब हम लोग एंगल के बाद टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में जानेंगे। गाइस आप लोग देख सकते हैं ये मेरे हाथ पे एल शेप बना है, लेकिन ये एल शेप नहीं है, ये है राइट एंगल। बिल्कुल इस तरह 90 डिग्री जैसी ये लाइन है और 90 डिग्री की ये एकदम सीधी लाइन है, तो हम लोग 90 डिग्री का मतलब आप लोग उसे कह सकते हैं 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल, और राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। अगर चलिए अब दूसरा एंगल देखते हैं कौन सा है। तो यहाँ पे अगर एक लाइन पे दूसरी लाइन आके मिल जाती है, जैसे 0 से ज़्यादा और 90 से कम, जैसे 20, 30, 40, 50, 60, 80, 70 ऐसे, तो हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। तो गाइस अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई सा भी नंबर आता है, जैसे 10, 20, 30, 40 डिग्री का, तो हम लोग हमेशा एक्यूट एंगल कहते हैं। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट एंगल पे चलते हैं। 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए, जैसे 100, 110, 120, 130, और उसी को हम लोग ऑबिट्यूज एंगल कहते हैं। 90 से 180 डिग्री के बिटवीन में जितने भी एंगल्स बनेंगे उससे हम सब ऑबिट्यूज एंगल ही कहेंगे। नेक्स्ट एंगल है स्ट्रेट एंगल, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन बनी है, और इस पे आप लोग देख सकते हैं एक छोटा सा प्रोटेक्टर जैसा बना है। इसके बारे में मैंने आपको पहले से ही बताया था। तो एक स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 180 डिग्री। देख सकते हैं इस स्ट्रेट लाइन पे प्रोटेक्टर जैसे एक ये छोटा सा बना है, और जो प्रोटेक्टर होता है उसमें 0 से 180 तक का पूरा नंबर्स लिखे होते हैं। तो इस स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री, इस स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बना हुआ है। दैट्स मीन स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री। रिफ्लेक्ट एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 180 डिग्री से ये ज़्यादा है और 360 डिग्री से ये कम है, और इसी को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। नेक्स्ट एंगल कंप्लीट एंगल, जो कि पूरा कंप्लीटली राउंड होता है। जैसे ये मेरा प्रोटेक्टर है जो कि हाफ सर्कल है अभी, ठीक। और अगर मैं इसे दोबारा पलट दूं ऐसे, तो ये हो गया, और एक और हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल हो गया फुल सर्कल, और ऐसे ही हाफ सर्कल में जो होता है वो 0 से 180 तक का होता है। 180 एंड 180 को अगर हम लोग ऐड कर दें तो 360 होता है। इसी से हमारा कंप्लीट एंगल बन जाता है। ये हो गए हमारे सारे एंगल्स। तो मैं आपको दोबारा से बता दूं, तो ये हमारा राइट एंगल जो कि 90 डिग्री का होता है, और ये हमारा एक्यूट एंगल है
जो 0 से 90 डिग्री के बीच का होता है। और ये है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से ज़्यादा होता है, 80 से कम, 180 से कम मतलब। और ये है हमारा स्ट्रेट एंगल जो स्ट्रेट ही होता है। स्ट्रेट एंगल पे 180 का बना होता है और रिफ्लेक्स एंगल पे 180 से ज़्यादा होता है और 360 से कम, और कंप्लीट एंगल पे पूरा 360 डिग्री होता है। अगर आपको एंगल और टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में समझ में आता है और वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।